पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो पैराग्राफ पर इंप्लीमेंट करना है, पैराग्राफ को गेट करना पड़ेगा। अब इस पैरा पर डॉट स्टाइल सीएसएस लगानी होगी, डॉट फॉन्ट वेट इक्वल टू बोल्ड। बन गया। इसको इटैलिक करना है, दूसरा फंक्शन कॉल कर दो, अनटू फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल का एस कैपिटल, इटैलिक, इससे इटैलिक भी आ रहा होगा, अंडरलाइन चाहिए, तीसरा कॉल कर दो, fun3 टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, यहाँ पर अंडरलाइन भी आ रही होगी, नॉर्मल से नॉर्मल होना चाहिए, fun4 कर दो और सारे नॉर्मल होना चाहिए, फॉन्ट वेट नॉर्मल, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, बोल्ड नॉर्मल, इटैलिक नॉर्मल, अंडरलाइन नॉर्मल। बोल्ड के बाद इटैलिक कर रहा हूं तो बोल्ड ही इटैलिक हो रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस नॉर्मल को, फॉन्ट वेट को इसमें पेस्ट और इसमें पेस्ट, ये नॉर्मल हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल को कॉपी, इसमें पेस्ट और इसमें पेस्ट, नहीं फॉन्ट स्टाइल इसमें, टेक्स्ट डेकोरेशन को कॉपी, इसमें पेस्ट और इसमें पेस्ट, बन गया। क्या था, इटैलिक नॉर्मल बोल्ड, नॉर्मल अंडरलाइन, वही नॉर्मल है। ऐसे बनना था, ऐसे बनेगा। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, पहले इसको नोट कर लें, दूसरा तरीका भी करना है। डिफरेंस से बनेगा, चलिएगा।
चलिए आगे, इसको कमेंट कीजिए। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका क्या है भाई, मुझे ये अलग अलग फंक्शन नहीं बना रहे, मुझे एक ही फंक्शन बनाना है। पैराग्राफ ऐड किया और इसके अंदर सारे फंक्शन फन ही बना दो। तो सारे फंक्शन फन कॉल कर दिए। यहां से कुछ पैरामीटर पास करना होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और नन। नन क्या, नॉर्मल। देखते हैं, फंक्शन बनाइए। फंक्शन का नाम क्या है, फन। वहां से कुछ आर्गुमेंट आ रहा है तो मुझे एज ए पैरामीटर गेट करना पड़ेगा। पैरा में गेट कर लिया। यहां पहले इफ कंडीशन लगाई, मैंने लिखा पैरा इज इक्वल टू क्या है, बोल्ड। पहला बोल्ड मिलता है तो क्या करना चाहिए, तो इस वेरिएबल सेम हो गई है ना, इसका नाम पी कर दो, पी ए, रिजल्ट कर दो। रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट में मुझे क्या करना होगा, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट पे क्या कर दूं मैं, बोल्ड। ठीक है जी, पहले एक चेक करते हैं क्या हमारा काम कर रहा है, कर गया। एल्स इफ, दूसरी कंडीशन, पैरा इज इक्वल टू इटैलिक। अगर ये इटैलिक मिलता है तो हमें क्या करना होगा, इटैलिक के लिए कहाँ है, इस पर हमें क्या करना होगा, रिजल्ट पर क्या कर देना होगा, स्टाइल फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। चेक करते हैं इसको भी, ठीक है, और इम्प्लीमेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरा एक और एल्स इफ, पैरा इज इक्वल टू अंडरलाइन। तो हमें तीसरी वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर देनी है, टेक्स्ट डेकोरेशन किस पर, रिजल्ट पर। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स में जाएगा और तीनों चीजें नन। ये नन हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा और एक बोल्ड वाला ये हो जाएगा। और क्या नाम है, तीनों में रिजल्ट आएगा। चेक करना, ये क्या हट गया, एक आएगा दो आएंगे, एक फंक्शन का आएगा, एक फंक्शन का भी तो आएगा। चेक करना, बोल्ड नॉर्मल, इटैलिक नॉर्मल, अंडरलाइन नॉर्मल। और बोल्ड इटैलिक हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी को वहां पे स्टोर कर देना। बस ऐसे इफ एल्स कर सकते हो, चेक करते रहेंगे। हमारी वैल्यू जो आ रही है ये है तो ये इंप्लीमेंट हो, ये है तो ये इंप्लीमेंट हो, ये है तो ये, हमें एक ही फंक्शन होती है।
आप चाहे तो पैरा की वैल्यू इंप्लीमेंट हो सकती है, पैरा इंप्लीमेंट हो सकता है, देखो क्या बिल्कुल हो सकता है, वेरिएबल भी हो रहा है नहीं। तो यहाँ पर जो बोल्ड डिटेल है वो पैराग्राफ की वैल्यू दे देना, जो भी होगी पैराग्राफ की वैल्यू अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगी, ऐसा भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया अंडरलाइन आ रही होगी पैराग्राफ पर, इस पर क्लिक किया पैराग्राफ पर डिटेल आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड आ रहा होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख के वेरिएबल की वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जो पैरामीटर वैल्यू आ रही है, ऐसा भी कर सकते हैं। हेलो सर, जैसे पैराग्राफ 3-4 कर दे रहा हूँ तो केवल एक ही पैराग्राफ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। 3-4 देंगे तो भाई क्वेरी सिलेक्टर से तो पहला वाला पैराग्राफ भी उठता है। यस सर। बस तो 3-4 पर इम्प्लीमेंट नहीं करना भाई, एक पे ही करना है, ओके सर। तो एक ही पैराग्राफ बनाओ। चले आगे। यहाँ पर दूसरा था हमारा, कुछ बटन बनाने हैं आपको। दूसरा बटन था इनपुट टू, यहाँ पे था एक ऐड का, एक था मल्टी का, एक था सब्ट्रैक्ट का। 3 बनाया था, चौथा नहीं बना रहा। मैं बता रहा पहले 2 बटन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा इनपुट के लिए, ऑन क्लिक इनपुट 1 नाम का मेथड ही कॉल कराया, और ऑन क्लिक इनपुट 2 नाम का मेथड कॉल कराया। बनाओ दोनों को। पहला वाला फंक्शन का नाम है इनपुट 1, और पॉपअप से वैल्यू आएगी तो एक वेरिएबल ले लो डाटा 1, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, पार्ट्स फ्लोट। कहां से वैल्यू लेनी, प्रॉम्प्ट से। इसमें लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो डालेंगे वो किसमें आ गया, डाटा 1 में। इनपुट 2
एंटर सेकंड नाउन, और ये हो गया डाटा 2। दो वेरिएबल अलग अलग ले लिया। पहले फॉर्मेट में जो वैल्यू डालेंगे डाटा 1 में आएगी, दूसरे फॉर्मेट में जो वैल्यू डालेंगे डाटा 2 में आएगी। तीसरा फंक्शन, इसका नाम कर दिया हमने ऐड, हमें वैल्यू ऐड करानी है। इस फंक्शन को कॉल कराओ ऑन क्लिक पर। यहाँ पर ऑन क्लिक पर मैंने एक ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करा दिया। मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्राउजर ओपन करने के लिए, और मैं लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू, इसमें रिजल्ट है, दोनों की वैल्यू को प्लस कीजिए, तो वेर रिजल्ट डाटा 1 प्लस डाटा 2, तो किस वैल्यू आ गई, रिजल्ट। इसी तरीके से इस पर ऑन क्लिक, इसका नाम किया हमने मल्टी ही कर दिया। ये फंक्शन भी बनाना होगा, फंक्शन का नाम मल्टी, और जहां मल्टीप्लाई का साइन कर दो। तीसरा ऑन क्लिक, सबट्रैक्ट एसयूबी कॉल करा दिया, इसको भी बना दो, क्या बना दो, फंक्शन, फंक्शन का नाम है एसयूबी, और इसमें से माइनस कर दो, डाटा 1 माइनस, लेकिन यहाँ वैल्यू रिजल्ट नहीं आएगा अभी। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, देखते हैं। डेमो 2, इनपुट 150, इनपुट 220, जैसे ऐड करूंगा वैल्यू नहीं मिल रही। वैल्यू इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ये इनपुट की वैल्यू नहीं आ पा रही है। तो मैंने बताया था फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनको बोलते हैं लोकल, और लोकल का स्कोप केवल फंक्शन के इनसाइड होता है, आउटसाइड नहीं होता। अगर आपको फंक्शन के आउटसाइड चाहिए तो उनको ग्लोबल बनाना पड़ेगा। ऐसे वेरिएबल जिनके सामने ना लेट होता, ना वेर होता, ना कॉस्ट होता, वो वेरिएबल हमारे ग्लोबल कहे जाते हैं। बस हो गया काम, यही लॉजिक था इसके अंदर। अब सब कुछ काम करेगा। 50 30 मल्टीप्लाई कर दो 1500, ऐड कराएंगे तो ऐड भी आएगा, कुछ भी कीजिए सब कुछ होगा। बस यहाँ पे हमें वेरिएबल क्या बनाने पड़ेंगे, ग्लोबल। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका बताता हूँ, लिखो। दूसरा तरीका अभी बताता हूँ, स्विच केस का यूज करूंगा इसमें, इस बार स्विच केस से बनाना है।
ठीक है, हो गया। दूसरा तरीका भी देखें। मैंने क्या किया, इन दोनों को यूज किया इनपुट लेने के लिए, इनपुट 1 इनपुट 2, डाटा 1 डाटा 2 में इसकी वैल्यू ले ली। अब ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड इन सभी के अंदर एक जैसा फंक्शन ही बनाना है, अलग अलग फंक्शन नहीं देने हमें। इसका नाम कर दिया शो, और इनके अंदर कुछ पैरामीटर की वैल्यू पास करनी होगी, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है। ठीक है जी। और यहां पर हमने स्विच केस का यूज किया, स्विच, और स्विच में हमने नहीं, पहले फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है शो। वहां से कुछ पहलू आ रहे हैं तो आपको एज ए पैरामीटर गेट करनी पड़ेगी। मैंने ओपीटी नाम के वेरिएबल में गेट कर ली। केस नहीं, स्विच में एक्सप्रेशन पास करना होता है, मैंने ओपीटी को पास करा दिया। कर लो, कर लो। केस वन में क्या लिखा मैंने, अगर मेरा प्लस आता है इसमें ओपीटी में, तो ओपीटी नहीं, एक्सप्रेशन पास किया है, ठीक है, प्लस आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इनको प्लस, है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या कहा मैंने, रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस डाटा 1 प्लस डाटा 2। ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो डिफॉल्ट में जाएगा। पहले एक को चेक करेंगे, और डिफॉल्ट में जाकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट वैलिड। पहले एक केस को चेक कर लें, 50 20 मतलब इसने ऐड नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन कर दो 50 30 80 हो गया। अब बस हमें क्या करना पड़ेगा, केसेस, एक केस बन गया, दूसरा केस, तीसरा केस। यहाँ में क्या आता है, मल्टीप्लाई, तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आनी चाहिए, और यहाँ पे क्या आता है माइनस, तो दोनों वैल्यू माइनस होकर भी आनी चाहिए। चेक कर लो, इनपुट 100, इनपुट 220, माइनस करना है 80, सारे चल ये स्विच केस से बना। इसमें क्या होगा, मेथड है, अलग अलग मेथड नहीं बनाने पड़ेंगे, इतना फायदा होता है।
यहाँ पे इफ एल्स भी लिख सकता था, ये इजी पड़ गया हमारा स्विच वाला, इससे बनाएंगे हम। इफ एल्स में चेक करना पड़ता है ओपीटी ये है तो वो है, तो करना पड़ता। चले आगे, तीसरा वाला इजी है, वो बना लेना, कलर वगैरह सेट करना था। मैंने यहाँ बटन लिया और मैं क्या चाह रहा हूं, जैसे इस बटन पर क्लिक करूं तो मेरी एक विंडो ओपन होकर आनी चाहिए न्यू टैब में। तो ऑन क्लिक किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कराओ, ओपीएन विन, ये कॉल करा दिया, यूजर डिफाइंड है। अब ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट ओपन क्लोज फंक्शन ओपीएन विन, और यहां पर बॉम्ब का एक मेथड होता है विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट, तो ये क्या करेगा, एक न्यू टैब में विंडो ओपन करेगा, लेकिन ब्लैंक विंडो आ रही है, मुझे ब्लैंक नहीं चाहिए। कॉपी किया, कमेंट किया, ओपीएन विन, किसकी विंडो चाहिए, https://www.dcatindia.com, डुकैट की विंडो खुलनी चाहिए। ये न्यू टैब में नहीं खुले, इसी टैब के ऊपर खुले, यहां पे यूज करेंगे विंडो डॉट ओपन
कौन सी विंडो? जिसकी हाइट इज इक्वल टू 200 पिक्सल, कॉमा इसकी विड्थ इज इक्वल टू 400 पिक्सल। कहां खुलनी चाहिए? इसी में। तो सेल्फ मतलब इसी टाइप में 3 पैरामीटर देने होते हैं, कौन सी विंडो, कहां पर और कितनी हाइट पे। इसी को वो खुलेगी सेल्फ रिक्वायर्ड केबल, 200 बाई 400 खुल रही है। अब हमारा काम क्या है? इस विंडो को मूव कराना है। जो तो विंडो ओपन होकर आ गई, मैंने अब एक वेरिएबल लिया लेट रिजल्ट, एक इनिशियलाइज किया, और जो विंडो ओपन होकर आ रही है मैंने इस विंडो को इस वेरिएबल में ले लिया। चाहे इसको रहने दो, न्यू में लेंगे, और मैंने रिजल्ट में विंडो ओपन कर ली, और विंडो ओपन कर ली ब्लैंक, और 200 बाई 200 अभी खुल रही होगी, चेक कर लें। अब मुझे इस विंडो को मूव कराना है। मूव कराने के लिए मुझे एक बटन बनाना पड़ेगा। मैंने बटन बनाया और इस बटन का नाम रखा मूव विंडो। इस बटन का एक आईडी का तुम नाम दे दो BTN। इसको थोड़ा शिफ्ट कराओ, ढक जाएगा CSS से। स्टाइल हैश BTN, मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट 400 पिक्सल। ढकेगा नहीं, अभी क्लिक करना पड़ेगा ना मूव करने के लिए। ढका तो नहीं, पहले ढक जाता। ठीक है, इस पर क्लिक से मूव कराना है तो ऑन क्लिक MOV नाम का फंक्शन बनाइए फंक्शन, तो फंक्शन का नाम है MOV। या विंडो को मूव कराने के लिए, विंडो किसमें? आपकी रिजल्ट में। रिजल्ट डॉट मूव टू मेथड होता है। कितना मूव कराना है? मैंने कहा एक्स एक्सिस से 200 और वाई एक्सिस से भी 200। ये विंडो पीछे जाएगी, ऊपर लेना है इसको। रिजल्ट डॉट फोकस, रिजल्ट डॉट फोकस से क्या होगा? विंडो पीछे नहीं जाएगी। एक्स 200 टॉप से, मतलब अब क्लिक करेंगे यही रहेगा, हर बार यहीं पर रहना है। और एक होता है मूव बाई, एक होता है मूव टू और एक होता है मूव बाई। दो मेथड है। मूव बाई में जो पास होते हैं ये पिक्सल होते हैं, और मूव टू में जो पास होती है कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और पिक्सल हमेशा चेंजेबल है, जब जब क्लिक करेंगे तब तब ये चेंज होंगे। और कोऑर्डिनेट्स एक बार जो फिक्स हो गया वो हमेशा वही रहेगा, चाहे कितनी बार क्लिक करें। तो विंडो मूव कराने के लिए मूव टू, जो हमारे क्या पास करते हैं इसमें कोऑर्डिनेट्स, और मूव बाई इसके अंदर पिक्सल होते हैं, और पिक्सल हर बार चेंजेबल होंगे जब जब ये फंक्शन खोलो। लिख लें जी, यही विंडो।
7 सेल्फ उसी विंडो पर जैसे हम लिंक बनाए थे तो बाय डिफॉल्ट को न्यूटन में पूरी टारगेट अंडरस्कोर ब्लेंड लगा देते हैं। अब इसको न्यूटन में बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको खुद पर लाना पड़ेगा। चले आगे। मैंने अभी एक फाइल बनाई डेमो 4, तो यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट डाला। और एक और बनाया, मेरा काम क्या है, मुझे एक बॉटम में बटन बनाना है यहाँ पर, और जैसे क्लिक करूं मुझे टॉप पर जाना है स्मूथली। तो यहाँ पर एक बटन या लिंक जो भी बनाना है आपको, मैंने बटन ही बनाया और बटन का नाम कर दिया टॉप। स्टाइलिंग लगा दो, बटन पैडिंग 10 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड। ये मेरा बटन बन के आ गया होगा नीचे। अब मेरा काम है इस पर क्लिक करूं तो मुझे टॉप पर जाना है और स्मूथली जाना है। तो क्लिक करना है तो वही ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, और यहाँ पे गो टू टॉप नाम का एक मेथड कॉल करा। बनाओ इस फंक्शन को, स्क्रिप्ट ओपन क्लोज, फंक्शन का नाम है गो टू टॉप। अब यहाँ पे विंडो के दो मेथड हैं, विंडो डॉट स्क्रॉल टू, स्क्रॉल टू में मैंने बताया टॉप से कितने पिक्सल नीचे, मैंने कहा 0 पिक्सल नीचे लेना चाहिए। लेकिन कैसे जाए, इसका बेबियर स्मूथ, ये स्मूथली जाना चाहिए। जरा आराम से
स्मूथली जाना है, और एक होता है हमारा स्क्रॉल बाई। दोनों में अंतर समझना। एक हमारा क्या होता है स्क्रॉल, अब स्क्रॉल बाई जहां पर आप है बटन उससे ऊपर ले जाना है तो नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी, और नीचे ले जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू देनी पड़ती है। तो मैंने कहा जहां पर है वहां से -500 पिक्सल ऊपर जाए, स्मूथली जाए, जहां बटन होगा वहां से 500 पिक्सल ऊपर जाएगा। पूरा नहीं गया, 500 पिक्सल जाएगा। तो स्क्रॉल बाई में क्या होता है, जहां बटन है उससे नीचे जाना है तो पॉजिटिव में, उससे ऊपर जाना है तो नेगेटिव में। और स्क्रॉल 2 में टॉप से जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे पॉजिटिव में जाना है, और बटन जाए उससे नीचे जाना है नेगेटिव में देना पड़ेगा। ये होते हैं जी, लिख ले। अब बहुत सी वेबसाइट में क्या होता है, ये बटन कब आना चाहिए, जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ। अगर स्क्रॉल नहीं करना बटन नहीं आएगा, जैसे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ बटन आ जाएगा, क्लिक करूंगा टॉप में। ये कल बनाऊंगा मैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए यही विंडो का मेथड है, स्क्रॉल टू स्क्रॉल बटन। हो गया, आज इतना ही करेंगे।